हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है अल्फाबेट क्लासेस। आज हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देखते हैं। कौन सा तो ये है, क्या बोलते हैं, ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद एक एक करके उन टाइप्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। ये मेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही नाम चलता है, सिंथेसिस इसका सेकेंडरी नेम है, दूसरा नेम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ए और बी अगर दो एलिमेंट्स है तो ये आपस में कंबाइंड होकर एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, यानी दो मिलकर एक बनाएंगे, इसी को कहेंगे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर कंपोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। सेकेंड वन डीकंपोजिशन रिएक्शन और एनालिसिस रिएक्शन। डीकंपोज नाम से क्लियर होता है, डीकंपोज यानी दो पार्ट्स में टूटना। एक कंपाउंड दो पार्ट्स में इसमें ब्रेक होता है। सपोज दैट ए और बी, ए बी क्या है, ये कंपाउंड है, तो ये ब्रेक होगा ए और बी दो अलग अलग कंपाउंड और एलिमेंट्स में। ठीक है, तीसरा आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेस मतलब किसी चीज को या किसी एलिमेंट को वहां से रिमूव करना एक कंपाउंड से। ठीक है, उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट या सब्सटेंस ऐड होना। ओके, जैसे कि ए है, एक एलिमेंट और कंपाउंड है, ये बी सी कंपाउंड है, इसके साथ रिएक्शन हुआ तो ए के साथ सी चला गया और बी अकेला रह गया, यानी ए ने बी को डिस्प्लेस किया, बी को हटाकर अपने वहां पे सेट हो गया, यानी ए ने बी को क्या किया, डिस्प्लेस किया। आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, इसको मे बी राइट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट का मतलब जानते होंगे, सब्स्टिट्यूट जैसे ये क्रिकेट में तो बीच में कभी होता था, ये फुटबॉल और हॉकी मैचेज में होते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। ठीक है, ये प्लेयर जब कोई थक जाता है या फिर रिटायर हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसके जगह पे दूसरा प्लेयर फील्ड में एंट्री लेता है। ठीक, वैसा ही यहाँ पे एक को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट से। इसमें आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसमें दो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि ए बी, ये दो एलिमेंट्स है, ए बी इसमें दो एलिमेंट्स है और ये कंपाउंड है ए बी, फिर सी डी ए कंपाउंड है, इसका ए इसके डी के साथ चला जाता है, ए डी हो गया, और ये इसका बी इसके सी के साथ सी बी फॉर्म करता है। ये स्ट्रक्चर है, ये जो है ना, ये सब ये स्ट्रक्चर है कि कैसा इस रिएक्शन, इस स्ट्रक्चर में क्या फॉर्म होगा, अपने रिएक्शन डन होंगे। लास्ट वन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ऐड या रिमूव होते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ मेन 5 टाइप्स। अभी इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3-4 टाइप्स होते हैं इसके, वो अलग से हमें पढ़ने, ये मेन 5 टाइप्स है। कई जगह पे ये भी दिखाया जाता है, जैसे कि ये डिकम्पोजिशन के टाइप्स को इसमें ऐड कर देंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, और फिर टाइप्स ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 5 टाइप्स लिखवाए गए हैं तो ये 5 ही है, इसके टाइप्स लिखवाए जाएंगे, इसमें बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा हो जाएगा। और ये 5 मेन टाइप्स है, रिएक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, सबसे पहले वाले को एक्सप्लेन करते हैं, क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंपोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। Those type of chemical reaction in which two or more substance, those type of chemical reaction in which two or more substance combine to form a new substance, that is called combination reaction। और chemical reaction जब भी होता है तो उसमें जो नया सब्सटेंस बनता है वो न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है। तो इसको ऐसे करेंगे एक्सप्लेन, व्हेन 2 or more substance
reacts with each other and to form a new substance with new property that is called combination reaction और synthesis reaction। चलिए एग्जांपल लेते हैं। C प्लस O2 CO2, ये दो सब्सटेंस कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ होकर फॉर्म हुए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, साथ में H2 प्लस O2 एरो 2H2O, इसको हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में ऐड होकर क्या बनाते हैं, वाटर। तो ये दो, एक एलिमेंट ये हो गया, एक सब्सटेंस हो गया हाइड्रोजन, दूसरा सब्सटेंस हो गया ऑक्सीजन, क्या फॉर्म होता है, ये वाटर। ओके, तो ये नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। अब नाउ सेकेंड वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकेंड वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा वाला नेम इसका नहीं लिख रहा हूं, शुरू मैंने बताया था उसका दूसरा नेम डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सपोज दैट ए भी एक कंपाउंड है और ये ब्रेक होगा दो अलग अलग सब्सटेंस में। इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन अ कंपाउंड, या फिर ऐसे करते हैं, दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर स्मॉल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, सॉरी दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या उससे अधिक सब्सटेंस में टूटता है, ब्रेक होता है, उसे क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होता है, कहते हैं ना, ये सब्सटेंस टूट गया, डिकम्पोज हो गया दो अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या लेंगे, एग्जांपल CaCO3, ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ब्रेक होगा कैसे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ब्रेक हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये तो ये हो गया डीकंपोजिशन। ये अपना कंपाउंड है, ये किसमें, दो अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, KClO3, KClO3। ठीक है, KClO3 इसमें ब्रेक होगा KCl और O2 में, KCl प्लस O2। अब इसको बैलेंस करेंगे, O3 है, 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हो गया, तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा, 6 हो गया, अब यहाँ पे 2 से। ठीक है, दीज आर द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस हो गया। अब इसे ये क्या बोलते हैं, ये KClO3 किसमें ब्रेक हुआ, KCl और O2 में। ओके, तो ये क्या हो गया अपना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसके टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये 3 मेन टाइप्स है। मैं इसमें बार बार कह रहा हूं कि ये इतने ही टाइप्स नहीं है, और भी टाइप्स होते हैं, बट 3 मेन टाइप्स जो कि क्लास 10th में स्टडी करने हैं, इससे ज्यादा अभी नहीं करने हैं। फर्स्ट वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शन, व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, द डीकंपोजिशन रिएक्शन कैरिड थ्रू द light. Okay, the decomposition reaction carried through the light or sunlight, that is called decomposition reaction। का कौन सा पार्ट है, photochemical reaction। when decomposition reaction carried through the sunlight, that is called photochemical reaction। ये हम लोग अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, when decomposition reaction carried through the sunlight, that is called photochemical reaction। ओके, ये किसके द्वारा होता है, सनलाइट या फिर वो अदर बल्ब के लाइट, जो येलो वाला बल्ब आता है पुराना फिलामेंट वाला,
उस बल्ब के थ्रू भी ये हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सनलाइट ही हो, लाइट भी हो सकता है, दूसरा लाइट भी, बट उसमें इंटेंसिटी उतनी होनी चाहिए सन के बराबर या सन से ज्यादा। तो इसके एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा। ये सॉलिड है, फिर ये जो यहाँ पे सॉलिड और गैस में ब्रेक होगा, ठीक है। सेकेंड वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन carried through the heat. Okay, when decomposition reaction carried through the heat, that is called thermal decomposition reaction. थर्मल नाम से क्लियर होता है कि इसमें हीट का कुछ न कुछ यूज होगा। जहां भी थर्मल नेम आएगा, थर्मल वर्ड, उसमें हीट का यूज होगा या हीट का योगदान होगा। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके द्वारा हो? हीट के द्वारा हो जाए, यानी एक कंपाउंड दो अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसके द्वारा हो? तो हीट के द्वारा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ, तो ये एग्जांपल है। ओके, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर, यहाँ पे जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ये पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट आगे पढ़ना है, तो ये वाटर और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाता है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आता है 5 मार्क्स में। ये टाइप्स इनके 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। 3 मार्क्स में सिर्फ 2 मार्क्स में अगर आता है, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में आता है, कभी 4 मार्क्स में भी आता है। तो ये अगर 2 मार्क्स में आता है तो सिर्फ टाइप्स लिखकर हम लोग छोड़ देंगे, साथ में एक आधो एग्जाम्पल दे देंगे। और अगर 4 या 5 मार्क्स में आता है तो फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टाइप्स भी हमें लिखने होंगे।